मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी आ रही है। हरे कृष्ण ओके। माता यस जी, हरे माता ओके, जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। हरे मंगलाचरण कृष्ण माता से जी। हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं सादवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू so much for joining today. हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा। माता माता जी। जी, हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा। प्रभु प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्ण जी। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। एंड आई होप आपने मंगल आरती कर पाए। नहीं कर पाए तो ज्वाइन करिए। बहुत इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और जपा तो एटलीस्ट, अगर आप न्यू है तो आप जपा तो एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू डू, है ना? तो ट्राई टू डू जपा, देन यू विल स्टार्ट रिलीजिंग अर्ली मॉर्निंग आरती एंड वो सब और अच्छा लगेगा। एक बार आप जपा कर लेंगे तो जपा अभी प्रयास करें, जपा करें। माता जी हैं, प्रभु जी हैं, बहुत अच्छे से जपा करते हैं सुबह। एक राउंड, दो राउंड, जितना आप कर सकें जरूर प्रयास करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोगों ने 20 कर लिया था ना कंप्लीट। जी प्रभु जी, हो चुका है 20। 20 हो गया, 21 करना है आज ना। कोई रिवीजन, हम लोग कहाँ पर हैं भगवत गीता में? एक बार वो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो हम लोग एक सेक्शन में चल रहे हैं जिसमें भगवान जो है क्या बता रहे हैं हमें? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और सिम्टम्स ऑफ अ पर्सन हु इज इक्विपॉइज्ड। ठीक है। तो सिम्टम्स ऑफ अ पर्सन हु इज सेल्फ रियलाइज्ड, जो उसके सिम्टम्स बता रहे हैं। और उसका जो बड़ा सेक्शन चल रहा है वो लिबरेशन बाय फोकसिंग ऑन सुप्रीम। भगवान पे अगर हम फोकस करें, परमात्मा पे एक्चुअली फोकस करें, ये परमात्मा वाला सेक्शन है। परमात्मा पे फोकस करें तो हम कैसे फोकस करके लिबरेशन पा सकते हैं, उसका मेथड है। और ये यहाँ पर कर्म मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति की बात हो रही है। अभी शुद्ध भक्ति की बात नहीं हो रही है। कर्म मिश्रित जो हमारे कर्म हैं, वो हम कर्म या ये हमारे जो निष्काम कर्म, या इसको कहते हैं हम प्रिस्क्राइब ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू वर्णाश्रम, वो हम कैसे करें विद फोकस ऑन भगवान।
जो हम अभी सब कर रहे हैं, एकदम एकदम आज के जीवन में हमारे हम यही कर रहे हैं। हम अपने काम कर रहे हैं, कभी भगवान पे फोकस करके करते हैं, कभी भगवान पे बिना फोकस किए करते हैं। वी आर समवेयर इन द मिडिल। लेकिन भगवान बता रहे हैं हम कैसे ऐसे जाएं, कैसे काम करें, हमारे अपने कार्य कैसे होने चाहिए ताकि हम लिबरेशन की तरफ बढ़ सके। सो परफॉर्मिंग आवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज based on varnashram. Varnashram karma. We are not talking constitutional work or a karma. We are talking about prescribed karma, निष्काम कर्म और वर्णाश्रम ड्यूटीज, जो हमें परिवार पालना है, बच्चे पालने हैं, नौकरी करनी है, वो सब कैसे करें भगवान को सेंटर में रखते हुए, ये उसका डिस्कशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे को प्रैक्टिकली भगवत गीता को शुरू करने में यूज करने का। अगर हमें भगवत गीता को जीवन में उतारना है तो ये सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन। ये चैप्टर ही पूरा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है टू रियली अंडरस्टैंड हाउ टू डू आवर वर्क, डे टू डे फंक्शन अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। ठीक है, तो अब हम लोग जो ये पढ़ रहे थे सेक्शन, वो है सिम्टम्स ऑफ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, जो कि इस जीवन में कैसे जो सेल्फ रियलाइज होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं, वो समझने की चेष्टा हो रही है। और 21 जो है वो हमसे, अब हम 21 पढ़ेंगे, देन विल डिस्कस 21। लेट्स डू दैट। 21 बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य इंद्रिय सुख में असक्त आत्मा, अनासक्त पुरुष विन्दति भोग करता है, आत्मनि आत्मा में, यत जो, सुखम सुख, सह वह, ब्रह्म योग ब्रह्म में एकाग्रता द्वारा, युक्त आत्मा आत्मा युक्त या समाहित, सुखम सुख, अक्षयम असीम, अश्नुते भोगता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अभी भगवान ने एक्चुअली डिफाइन नहीं किया है परमात्मा है कि ब्रह्मन है, यहाँ पर ब्रह्म की बात हो रही है। तो ब्रह्म में लिबरेटेड पर्सन, ये बहुत एलिवेटेड स्टेट ऑफ निष्काम कर्म हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान की, जो ऐसा जो जीवन मुक्त है, जो लिबरेटेड पर्सन है, वो किसी भी मटेरियल सेंस प्लेजर से अट्रैक्ट नहीं होता। और कहाँ पर अट्रैक्टेड रहता है या कहाँ पर अटैच रहता है? प्लेजर विद इन, ऑलवेज इन ट्रांस एंड प्लेजर विद इन। एक कथा आती है भागवतम में, जब विदुर जी मिलते हैं उद्धव जी से, और विदुर जी उद्धव जी से प्रश्न पूछते हैं, कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण उस वक्त पृथ्वी लोक छोड़ चुके थे, और पूछते हैं उद्धव जी से कृष्ण कैसे हैं। और कृष्ण उद्धव जी जो हैं वो एकदम ट्रांस में चले जाते हैं, और 48 मिनट्स यानी एक पहर तक जो है वो, एक पहर नहीं बोलता, क्या बोलते हैं उसको, एक आई एम फॉरगेटिंग, इट्स मेजरमेंट ऑफ टाइम इन हिंदी, इन अकॉर्डिंग टू आवर सनातन धर्म, मुहूर्त, मुहूर्त, एक मुहूर्त तक वो ट्रांस में रहते हैं।
तो वो ट्रांस जो है वो हम लोग एक्सपीरियंस अभी शायद ना कर पाए, लेकिन जो सेल्फ रियलाइज सोल होते हैं वो हमेशा अमन उद्धव जैसे एलिवेटेड लोग 48 मिनट्स के लिए रहे ट्रांस में, तो हम वहां तक पहुंचना तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन एटलीस्ट बहुत एफर्ट है, टाइम तो होगा ही होगा, एफर्ट भी बहुत है। लेकिन यहाँ पर जिसकी बात हो रही है वो एकदम एलिवेटेड निष्काम कर्म योगी की बात हो रही है, जो हमेशा प्लेजर में रहता है। किसमें? हायर टेस्ट की बात हो रही है, अभी हायर टेस्ट में पहुंच गया बंदा, है ना। जो हायर टेस्ट क्या है? वो हमेशा इंजॉय कर रहा है इंटरनली, इज सेटिस्फाइड विद द आत्मा। तो आत्मा में ही स्थित है। जो भी स्थिति हो बाहर की, उसको अंदर उस ही इज ऑलवेज इन प्लेजर, आनंद, सच्चिद आनंद में, आनंद वाला पार्ट है, आनंद में बैठे हैं। In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the supreme. तो अगर हम चेतो दर्पण मार्जनम वाले जो फर्स्ट स्टैंजा ऑफ शिक्षाष्टकम पे भी जाएंगे, तो उसमें भी आनंदम बुद्धि वर्धनम, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, लगातार बढ़ता हुआ अम्बुधि, अम्बुधि सागर है ना, इज ओशन, सो कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ओशन ऑफ प्लेजर, आनंद अम्बुधि वर्धनम, लगातार कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग प्लेजर उसमें रहता है, जो जिसने क्या कर लिए हैं पहले वाले 5 स्टेप्स, नहीं पहले वाले 4 स्टेप्स। कौन से पहले 4 स्टेप्स हैं, कौन बताएगा? शिक्षाष्टकम एक्सपर्ट्स, 4 स्टेप्स पहले हो गए हैं, 5वां स्टेप है आनंद बुद्धि वर्धनम। कौन से 4 स्टेप्स हैं? शिक्षाष्टकम तो बहुत लोग पढ़ते हैं, प्लीज बताइए। हरे कृष्णा, इज एनीबडी रेजिंग हैंड्स? अरे, none of our शिक्षा अष्टकम एक्सपर्ट्स। चेतो दर्पण, अब तो बोलना शुरू कीजिए। चेतो दर्पण, चेतो दर्पण मार्जनम, फर्स्ट स्टेप इज वेरी नाइस। श्रेय पहला स्टेप है चेतो दर्पण मार्जनम, फर्स्ट स्टेप चेतो दर्पण मार्जनम, क्लीनिंग अवर हार्ट। सेकंड भव क्या महादावाग्नि भव महादाग्नि, तो अवर मटेरियल डिजायर्स आर extinguished, extricated, material desires are extricated, one, cleansing our heart, second, material desires are extricated, third, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। तो हमारा our good deeds increase, our good deeds increase, then विद्या विदम विद्या वधु जीवनम, विद्या वधु जीवन। So in our life comes a bride, and bride is a metaphor here, bride of ज्ञान, है ना। कौन सा ज्ञान? स्पिरिचुअल नॉलेज, है ना। एंड देन व्हाट हैपेंस? आनंदम बुद्धिवर्धनम आनंदम बुद्धि वर्धन, तो आनंद का लगातार बढ़ता जाता है। तो किसी भी रास्ते से आप जाइए, बहुत कंसिस्टेंट है हमारे शास्त्र जो है, बहुत कंसिस्टेंट है। आप किसी भी रास्ते से जाओ, कोई भी आप उठा लो, आपको लगेगा वही सारी चीजें हैं। और ये शिक्षाष्टकम तो बहुत ही लोडेड है। आई मीन एक फर्स्ट स्टैंजा में इतना भगवान ने बोल दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने इतना बोल दिया उसमें कि पूरा गागर में सागर भर दिया है। फर्स्ट स्टैंजा इज एक्सट्रीमली, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रीमली लोडेड, एक्सट्रीमली लोडेड। तो उसमें भगवान ने जो अभी तक भगवत गीता में बताया है ना, कैसे सफाई करो, कैसे टेस्ट डेवलप करो, वो सब अब यहाँ पर उन्होंने एक स्टैंजा में ही बोल दिया है भगवान ने, है ना। चैतन्य बाबू ने वो एक ही स्टैंजा में बोल दिया। क्या बोल दिया? तो चेतो दर्पण मार्जनम, देन बहु महादावग्नि महादावग्नि एक्सटिंग्विश डिजायर, जितना अपने मन डिजायर्स हैं उसको खत्म हो जाएंगी, सारी मटेरियल डिजायर्स खत्म। पहला हमारा क्लींजिंग ऑफ आवर हार्ट हुआ, दूसरा मटेरियल डिजायर्स नहीं, तीसरा हमारा हमारा गुड डीड्स बढ़े, चौथा हमारा ज्ञान बढ़ा, उसके बाद पांचवा आनंदम बुद्धि वर्धनम हो गया। तो फिफ्थ स्टेज है। इसके बाद भी 2 स्टेजेस आते हैं। इसके बाद 2 स्टेजेस कौन सी हैं? आनंदम बुद्धि वर्धनम के बाद, हरे कृष्णा,
प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। प्रतिपदम पूर्णामृत अमृत स्वादनम। तो हर एवरी स्टेप you enjoy that पूर्णामृत। that is the sixth step and seventh step is sorry एक चिन्ह बोलिए प्लीज। श्रेय कैरवा चंद्रिका वितरणम। नहीं श्रेयस क्या चंद्रमा थर्ड स्टेप। आनंदम बुद्धि। हाँ लास्ट वाला बोली स्नपनम किसने बोला अभी? सर्वात्मन संपन्नम परम सर्वात्म विजयते। परम विजेते संपन्नम पे परम बताइए। विजयते। परम विजेते पे मत आइए, परम विजेते के पहले क्या है वो बताइए। सर्वात्मन संपन्नम। आनंदम हाँ, बुद्धि। सर्व आत्मा स्नपनम। तो अपने आप संपन्नम को पूरी तरह भगवान के भक्ति में डुबो दिया। सेल्फ पूरा सेल्फ खत्म, पूरा सेल्फ खत्म हो गया। क्या हो गए? पूरी तरह भगवान में डूब गए। सर्वात्मा पूरी आत्मा जो है कहाँ डूब गई? स्नपनम भगवान के उसमें डूब गई। इसके बाद ये सब हुआ कैसे? अब आएगा, बोलिए फिर से नेक्स्ट वाला जो बोल रहे थे। परम विजयते श्री कृष्ण परम संकीर्तन। विजेते कैसे हुआ? परम विजेते ये सब विजय कैसे हुई? ये सात चीजों पे विजय पाई हमने। ये सात चीजों की विजय कैसे हुई? परम विजेते लास्ट वाला लाइन, लास्ट वाला पार्ट, संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तनम भगवान कृष्ण का संकीर्तन करते करते हो। ये सातों चीजें भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करते करते हो जाता है। केवल जपा करते करते सब हो जाता है। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर बोल दिया है एक ही काम करना है। ये सारे स्टेप्स क्लींजिंग, फिर डिजायर्स का जाना, फिर अपना क्या कहते हैं गुड डीड का बढ़ना, फिर विद्यावधु जीवनम, फिर हमारे अंदर में विद्या का आगमन होना या ज्ञान का आगमन होना, फिर आनंद अम्बुधि वर्धनम। तो अभी यहाँ जिस स्टेज पर हम लोग इस श्लोक में, वो है आनंद अम्बुधि वर्धनम की बात हो रही है। तो डू वी आर वी देयर? डू वी नो वेयर वी आर? समझ में आ गया ना कैसे हम लोग कहाँ पर पहुंच रहे हैं? सारे अगर हम इसको भक्ति के स्टेज से देखना शुरू करें तो भक्ति की 9 स्टेजेस की बात करते हैं ना हम लोग। तो 9 स्टेजेस में भक्ति में सबसे पहले तो हमारा आ जाता है अदाव श्रद्धा, फिर आता है साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्था निवृत्ति। अब अनर्था निवृत्ति हो गई, निष्ठा, निष्ठा के बाद क्या आ गया? भाव। और भाव में आनंद ही आनंद है। भाव के आगे आनंद ही आनंद है। भाव से कहीं पर भी आप आगे जाओगे, भाव में आनंद ही आनंद है। तो आप सारे किसी भी मेथड से पहुंचो, इसको ये समझने की कोशिश करो। ये सारी जर्नी का अलग अलग तरीके से शास्त्रों में डिस्क्राइब किया गया है। ये जर्नी में भगवान ने हमें कहाँ तक पहुंचा दिया इस समय भगवत गीता के माध्यम से। आनंद अनुभूति वर्धनम या भाव स्टेज पे पहुंच गया है बंदा। जो भाव स्टेज पे पहुंच गया है वो हमेशा ट्रांस में रहता है। आर वी क्लियर हियर? कोई इसमें डाउट तो नहीं है हम लोग कहाँ पर हैं? ओके, लेट्स चेक द स्लाइड क्विकली। तो यहाँ पर बात हो रही है वन हु इज डिटैच्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सेंस कॉन्टैक्ट एक्सपीरियंसेस इनर हैप्पीनेस एंड बीइंग यूनाइटेड विद ब्रह्मन एंजॉयज इम्पेरिशेबल जॉय। तो सारा जितना भी कुछ आप देख रहे हो पिक्चर में, जैसे जो डिजायर्स होती है ह्यूमन बीइंग की, वो सारी डिजायर्स सब चली गई हैं एज अ सेल्फ इंजॉयर। और क्या है? सिर्फ भगवान के अंदर स्थित होकर के इंजॉय कर रहे हैं बाय कनेक्टिंग विद गॉड, बाय कनेक्टिंग विद हायर टेस्ट। जो हायर टेस्ट की चर्चा हमने चैप्टर 2 में करी थी, वो हायर टेस्ट यहाँ पर रियलाइज्ड सोल जो है उस हायर टेस्ट को एंजॉय करता रहता है कंटिन्यूअसली, और वो किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होता है। फिर प्रॉपर कह रहे हैं मटेरियल प्लेजर्स अराइज फ्रॉम कॉन्टैक्ट ऑफ सेंसेस एंड विद सेंस ऑब्जेक्ट्स। जब इंद्रियां जो हैं इंद्रिय वस्तु से जुड़ती हैं, जैसे कोई बहुत सुंदर गाना सुन रहे हैं, बॉलीवुड का कोई गाना सुन रहे हैं, उसको आपको आपके कान में जाता है तो उसको आपको आनंद आता है। दैट इज यू एंजॉयिंग योर सेंसेस। वही जब आप हरे कृष्णा महामंत्र सुन रहे हैं या कीर्तन सुन रहे हैं और आपको जो आनंद आता है, यू आर मूविंग फ्रॉम मटीरियल टू ट्रांसेंडेंटल। अब इसी को आप और जगह पे लगा सकते हैं ना। आप रेगुलर होटल में जाके खाना एंजॉय कर रहे हो, या घर में आप सीधा अपना खाना बना के खा रहे हो बिना भगवान को ऑफर किए, दूसरा प्रसाद खा रहे हो। मूविंग सेंस ऑब्जेक्ट्स आपके मूव कर रहे हैं।
सेंस ऑब्जेक्ट्स आपके मूव करें विद गॉड सेंटर, टुवर्ड्स गॉड सेंटर, और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो किसी भी एक्टिविटी पे, है ना। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है यहाँ पर ना। हम लोगों ने छोटी छोटी चीज मूव करना शुरू करते हैं। गाना सुनना है तो कीर्तन सुन लेते हैं, खाना खाना है तो प्रसाद खा लेते हैं, है ना। कपड़े पहनने हैं तो भगवान को ऑफर करके कपड़े पहन लेते हैं, है ना। कहीं जाना है तो एंजॉय करने जाना है कहीं पे तो भगवान के धाम चले जाते हैं। अगर किसी से सोशल लाइफ करनी है तो साधु संगा कर लेते हैं। तो ये सब चीजें अगर बदलेंगे, छोटी छोटी चीजें बदल रहे हैं, ये तो बदल सकते हैं, ये तो बहुत प्रैक्टिकल आसान है ना। तो अगर ये छोटी छोटी चीजें हमने बदलनी शुरू कर दी तो हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर लेते हैं। सच प्लेजर्स आर टेम्परेरी एंड अल्टीमेटली लीड टू डिस्ट्रेस। ये तो नेक्स्ट श्लोक की बात है, उपाद में पहले बता दिए। ये जो बाकी प्लेजर्स होते हैं ना, जो हम लोग फूड एंजॉय कर रहे हैं या म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, सब टेम्परेरी होते हैं, और अल्टीमेटली इनका क्या होता है, कर्म बंधन बनता है और उसको हमें भोगना है। तो अल्टीमेटली लीड्स टू डिस्ट्रेस, या जो डिस्ट्रेस है वो कर्म बंधन है। और अगर हम इंजॉय कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका पाप कर्म बंध रहा है। अगर हम कुछ नॉनवेज इंजॉय कर रहे हैं, अल्कोहल इंजॉय कर रहे हैं, तो उसका तो पाप कर्म बंध रहा है। तो यहाँ पर जो टेम्परेरी प्लेजर्स हैं वो लीड टू डिस्ट्रेस, क्योंकि कर्म बंधन बांध रहे हैं वो। द स्पिरिचुअली रियलाइज्ड पर्सन इज नॉट अटैच्ड टू एक्सटर्नल सेंस एंजॉयमेंट। तो जो स्पिरिचुअली रियलाइज्ड पर्सन है, जो कि एलिवेटेड, जो कि पहुंच गया निष्काम कर्मी, जो कि भगवान सेंटर्ड में है, इसके लिए वो बाहर के एंजॉयमेंट उसको मजा ही नहीं आती है। आपको शॉपिंग करने में आनंद नहीं आएगा, आपको कोई बोल देगा कि ये मटेरियल जगह चले जाओ तो उसमें आनंद नहीं आएगा। बड़े शहरों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा चकाचौंध है वहाँ रहने में मज़ा नहीं आएगा। मान लीजिए आप बैंगलोर में रहते हैं और आपको क्या होता है वहाँ पर, ब्रिगेड रोड है या जो आपका एमजी रोड है, वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा जहाज है या बहुत ज़्यादा कोई मॉल में जाने में आनंद नहीं आएगा। उस तरह की चीज़ें आप इंजॉय करना कम कर देते हैं। दीज आर एक्सपीरियंसेस दैट पीपल हैव हैड। ये ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ इस कॉल में जो लोग जुड़े हैं उन्होंने अपने आप एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। तो ये आप देख रहे हो कि आपके अंदर की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, रियल हैप्पीनेस इज एक्सपीरियंस विद इन द सेल्फ। तो आप जब भगवान का सेवा कर रहे हो, भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हो, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है वर्सेस गोइंग टू अ मटेरियल प्लेस एंड एंजॉयिंग दैट। One who is united with Brahman enjoys happiness that is eternal and unending. इसका हमने चर्चा करी आनंद बुद्धिवर्धन की बात करी। The inner joy is natural result of Krishna consciousness. ये जो भगवान की जितना ज़्यादा भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान के बारे में मनन करेंगे, भगवान के बारे में बातें करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में बोलेंगे, उतना कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। जितनी कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ेगी हमारा इनर जॉय बढ़ता जाएगा। वी विल नॉट सीक जॉय और हैप्पीनेस आउटसाइड, सो दैट इज द रूट ऑफ इनर जॉय। इसमें श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा है, डिटैचमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट इज नॉट सेपरेशन बट लॉस ऑफ टेस्ट ऑफ इंटीरियर प्लेजर। तो वही हायर टेस्ट वाली बात है। हम लोग जब बाहर से डिटैच इसलिए नहीं होते क्योंकि हम उसको अपने मन को दबा करके नहीं चाह रहे, हमें आनंद ही नहीं आता उस चीज में। ये सिम्टम आते हैं। तो ये जब सिम्टम आएगा कि हाँ किसी मटेरियल चीज में आनंद आना खत्म हो जाए, देन यू नो दैट यू आर प्रोग्रेसिंग इन भक्ति। इनर जॉय अराइजेस बिकॉज द सेल्फ रिकनेक्ट्स विद द नेचुरल प्लेस। तो जो चर्चा आती है कि हृदय में दो पक्षी बैठे हैं, एक पेड़ है जिसमें दो पक्षी बैठे हैं, एक खा रहा है लगातार एंजॉय कर रहा है और दूसरा जो है ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो जो ऑब्जर्व करने वाले हैं वो परमात्मा है और जो खाने वाला है वो जीव है, एंजॉय कर रहा है। जब जीव जो है परमात्मा की तरफ मुड़ जाता है, देखने लग गया परमात्मा को या ब्रह्मन में लीन हो जाता है, तो वो, और यहाँ पे ब्रह्मन की बात इसलिए कर रहे हैं बार बार भगवान, क्योंकि अगला जो चैप्टर है वो पूरा ध्यान योग पर है। तो यहाँ पर भगवान अभी धीरे धीरे चैप्टर इसमें 27-28 जो है वो पूरा ध्यान योग पर भगवान ध्यान योग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट बाय
इस बार हमने ब्रह्मन बोला है क्योंकि हम ब्रह्मन की तरफ जा रहे हैं। चैप्टर 6 जो है हमारा वो पूरा ध्यान योग है जो ब्रह्मन पे फोकस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए बार बार प्रपाद ने भी इसको ब्रह्मन की तरह ट्रांसलेट किया और भगवान ने भी शायद ब्रह्मन की तरह बोला है इसमें। तो ये इसमें जो रिप्रेशन है वो इसका है डिजायर का रिप्रेशन नहीं है इसमें, केवल टेस्ट का चेंज है, टेस्ट चेंज ऑफ टेस्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मन नहीं कर रहा है, या ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें भगवत गीता में कहा गया है, हमारे गुरु जी ने कहा है मत करो, ऐसा नहीं। तो जब मन से अंदर से ये हो जाता है कि चेंज हो जाता है टेस्ट, तो देन दैट इज व्हाट विच लीड्स टू जॉय। The inner joy arises because self reconnects with the natural. ये भगवान से जितना जुड़ते हैं उतना हमारा joy बढ़ता है। Sensory pleasure keeps happiness dependent on external conditions. जो बाहर की मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग डिपेंड करते हैं ना और हैप्पीनेस, हाँ भाई आज चलो शिमला घूम कर आएंगे, या चलो कहीं और गोवा जाएंगे घूमने, तो वो जो है ना वो हम लोग वी आर प्लेजर सीकिंग। तो उसमें कोई ज़्यादा देर का प्लेजर नहीं होता है, जितनी देर आप इंजॉय कर रहे हो शायद उतना ही प्लेजर होता है, कई कई बार उसमें भी नहीं होता है। आप गए नौकरी छोड़ करके मतलब नौकरी से छुट्टी लेकर के आप गए, बार बार फोन आ रहा है, तो वो एक्सटर्नल कंडीशंस आपको इंजॉय नहीं करने कर पाते हैं पूरी तरीके से। व्हेन द हार्ट टर्न्स इनवर्ड हैप्पीनेस बिकम्स सेल्फ सस्टेनिंग। तो आपको फिर कहीं छुट्टी लेके घूमने जाने की जरूरत ही नहीं है, अगर जरूरत है भी तो आप धाम जा सकते हो, मजा, अगर छुट्टी मिल भी जाए तो आप धाम जा सकते हो। तो लेकिन अगर आप इन हैप्पीनेस में आ गए तो फिर देन यू डोंट नीड दोज एक्सटर्नल स्टिमुलस कि बाहर का जो हमको चाहिए कि हाँ बाहर से मुझे कुछ हैप्पीनेस मिल जाए, आज ये खा के हैप्पीनेस मिल जाए, कल वो पहन के हैप्पीनेस मिल जाए, कल वो वहीं जा करके हैप्पीनेस मिल जाए। लोग जाते हैं बहुत सारे नाइट क्लब्स में, पब्स में, मार्केट्स प्लेसेस में, तो वो सारा जो एंजॉय करने की ढूंढने जाते हैं ना, एंजॉयमेंट ढूंढने जाते हैं, ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, इंटरनल है। दिस वर्स एक्सप्लेन्स हाउ व्हाई स्पिरिचुअल जॉय डज नॉट डिमिनिश ओवर टाइम। तो क्यों नहीं होता है ये डिमिनिश ओवर टाइम, क्योंकि ये कनेक्टेड विद द एब्सोल्यूट ट्रूथ है। व्हेन यू कनेक्टेड विद द एब्सोल्यूट ट्रूथ इट डजंट चेंज। द जॉय ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स चेंज बिकॉज it is not absolute truth, they're temporary, they lose their sheen after some time। अब बढ़िया से बढ़िया चीज खरीद लो, थोड़ी देर में वो पुरानी हो जाती है। तो पुरानी चीज जो है वो क्षण क्षण नश्वर है ना। भगवान अक्षर हैं, हम लोग सब मटीरियल वर्ल्ड पूरा क्षर है। इसका आगे एक्सप्लेनेशन आएगा चैप्टर क्षर अक्षर आता है चैप्टर 15 में से। तो ये जो भगवान जो है वो अक्षर हैं, इसलिए वो कभी इंजॉयमेंट कभी कम होता नहीं। ठीक है, विल गो टू 22। 22 इज एन इम्पॉर्टेंट श्लोक जिसको कि शायद मेमोराइज भी करना होगा। ये ही संस्पर्शजा भोगा, ये ये स्पर्श सजा भोगा होगा दुःख योनय एव ते, दुःख योनय एव ते। आदि अन्तवन्तः कौन्तेय, आद्यवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुधः, नातेषु रमते बुधः। ये जो कि निश्चय ही संस्पर्शजाः भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न, भोगाः भोग, दुख दुख, योनयः स्रोत कारण, एव निश्चय ही ते वे, आदि प्रारंभ, अंतवंतः अंत वाले, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, न कभी नहीं, तेषु उनमें, रमते आनंद लेता है, बुधः बुद्धिमान मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होती है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि सदा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। हरे कृष्णा। इसको एक डिफरेंट एंगल से इसको एनालाइज करते हैं या इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो अगर हम देखें तो हमने बात करी थी जो
एक्सटर्नल सोर्सेस से प्लेजर्स आते हैं, उससे हमारा क्या होता है, प्रवृत्ति बनती है। अगर हम दुख जन्म प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति बन रही है। अगर हम इंजॉय कर रहे हैं तो क्या बन रही है, प्रवृत्ति बन रही है। तो प्रवृत्ति अगर बन रही है कि हाँ ये बहुत आनंद आया, ये हम दोबारा करना चाहेंगे, ये इसमें तो बिल्कुल आनंद नहीं आया, ये हम दोबारा नहीं करना चाहेंगे, या इसको हम अवॉइड करना चाहेंगे। तो जहाँ प्रवृत्ति बन रही है, जहाँ भी चीजों से प्रवृत्ति बन रही है, जिन काम को जिस क्रिया को करने से प्रवृत्ति बन रही है या प्रवृत्ति बनने का चांस है, उसको नहीं करना है, उसको नहीं करना है। तो दैट इज व्हाट विल होल्ड आवर मटेरियल सेंसेस को रोकेंगे कैसे, अरे इससे प्रवृत्ति बनेगी कि इससे प्रवृत्ति नहीं बनेगी, ये करने से प्रवृत्ति बनेगी या ये करने से प्रवृत्ति नहीं बनेगी या निवृत्ति बनेगी। तो वो जो है, वो एक एंगल से आप इसको, ये वाले श्लोक को देख सकते हो। क्या भी है, एक्सटर्नल जो सेंस एंजॉयमेंट है, एक्सटर्नल सेंस एंजॉयमेंट का जो भी सोर्सेज हैं, वो सारे के सारे हमें कहीं ना कहीं मिजरी की तरफ ले जाएंगे। हाँ, अभी कोई पूछेगा कि ठीक है, एक रोमांटिक सॉन्ग सुन लिया तो क्या बड़ी बात हो गई, कोई स्कूल गोइंग किड है ना, टीनेजर, 12 ईयर 13 ईयर 14 ईयर किड, वो बोले कि एक इंग्लिश का एक ऐसा सॉन्ग सुन लिया तो कौन सी बड़ी मुसीबत है उसमें? क्या होगा उससे, प्रॉब्लम क्या होगी? इट्स ए रोमांटिक सॉन्ग सपोज। अभी तो बहुत वॉयलेंट सॉन्ग्स भी आते हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एट ऑल, वो तो तमस मिल जाते हैं सीधे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई रोमांटिक सॉन्ग ही सुन लिया उसने, तो रोमांटिक सॉन्ग सुन करके होगा क्या, क्वेश्चन। एक टीनेजर ने एक रोमांटिक सॉन्ग सुन लिया तो कौन सी मुसीबत, कौन सा पहाड़ टूट गया? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी, अगर वो इस तरह का कोई गाना सुनता है तो उसका मन उस विषय की तरफ भागेगा कि उसे फील करने के लिए वो कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा। जी और जब वो उसकी तरफ आकर्षित होगा तो वो और ज्यादा उसकी तरफ पाने की इच्छा करेगा। जी। हाँ, क्या और करेगा वो, जब क्लास में बैठ करके पढ़ाई करने के बजाय किसी उसके सुंदर बारे लड़की में को ही देखते सोचेगा, रहेगा, चिंतन करेगा। किसी सुंदर लड़की को देखता रहेगा। पढ़ पाएगा ऐसा बच्चा, काम कर पाएगा? दैट्स वाई भगवान कह रहे हैं इस तरह का प्लेजर जो है, उसने तो क्या, इतनी इनोसेंट सी बात है, एक गाना ही तो सुना बेचारे ने, लेकिन आप देखिए उसका इंप्रेशन कहाँ गया। उसका इंप्रेशन गया ऐसी जगह जहाँ उसकी पढ़ाई बंद हो गई। उसको करना था उसकी जो वर्णाश्रम ड्यूटी है, तो ब्रह्मचारी की वर्णाश्रम, वर्ण की आश्रम की क्या ड्यूटी है, शौच, विद्या, अध्ययन, तप, ये तो है उसकी ड्यूटी। अब उसकी ड्यूटी से हट गया, वो क्लास में बैठा है लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहा। हमारे साथ भी ये होगा, हमारे साथ भी यही तो होगा। अगर मान लीजिए हमने अ, उस तरह का सॉन्ग सुना या उस तरह का मूवी देखी। आप देख लीजिए, कभी आप एक ऐसा कीजिए, कोई एक कॉमर्शियल मूवी देखिए, ठीक है, एक रात पहले देखिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग बैठ के जपा करिए, क्या हो रहा है आपका, जपा हो पा रहा है? एक बढ़िया सी कॉमर्शियल मूवी देख रही है कोई, कोई हिट मूवी है जो भी आई हो, आई हैव नॉट सीन एनी मूवी फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई अभी कोई मूवी बड़ी हिट हुई है इस समय, जो भी नाम है, धुरंधर। धुरंधर। धुरंधर आप देख कर आए, और उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग बैठ के जपा करके देखिए, क्या होता है उसमें। वो मूवी के सीन हम सामने आ जाते हैं। हाँ, बार बार वो आपके दिमाग में चलेगा, कॉन्टेम्पलेशन विल बी देयर, है ना। तो वो कॉन्टेम्पलेशन रहेगा, जितना हम सेंस ऑब्जेक्ट से जुड़ेंगे उतना हमारा कॉन्टेम्पलेशन, उतना हमारा अटेंशन, उतना हमारा फोकस उस तरफ जाएगा। हम जपा नहीं कर पाएंगे, सुबह को जपा नहीं कर पाएंगे। तो वो जितना हम सेंस ऑब्जेक्ट से दूरी बना सकें, उतना हमारा भक्ति बढ़ जाती है। भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आदि अंत अनंता,
मतलब फाइनली इट विल एंड, बट व्हाट विल हैपन अगर कुछ भी नहीं हुआ? मान लीजिए वो लड़का सिर्फ देखता रहा, पढ़ाई नहीं करी उसने, लेकिन कुछ आगे नहीं, प्रोग्रेस नहीं कर पाया, मान लीजिए वहीं पे रुक गया, लेकिन उसका तो साल खराब हो गया ना, उसका समय तो खत्म हो गया, मतलब वो उस क्लास में तो फेल होगा डेफिनेटली। वैसे ही ये जो जपा का समय हमारा था नेक्स्ट डे मॉर्निंग का 2 घंटे का, हमने जपा तो मैकेनिकल कर दिया, 16 माला पूरी कर दी, लेकिन क्या हम भगवान से जुड़ पाए? कि चेतो दर्पण मार्जनम हुआ? नहीं। एक तरफ से सफाई हो रही है, दूसरी तरफ से हम गंदगी फैलाते जा रहे हैं उसकी। सुबह हम उठ के जपा करते हैं, शाम को कॉमर्शियल मूवी देखते हैं, तो इधर सफाई करी, अंदर हमने गंदगी वापस डाल दी। तो जितना हमारा कांटेक्ट विद सेंस ऑब्जेक्ट्स रहेगा, उतना हमारा अ, जो प्रोग्रेस इन लाइफ है वो पीछे होता चला जाएगा, यानी 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैकवर्ड वाली बात है। ठीक है, तो इसका स्लाइड देख लेते हैं कुछ। इसमें मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ थोड़ा, आई कुड हैव गॉन मच फास्टर, लेकिन आइडिया यही है कि आप इसको देख करके अपने जीवन में कुछ चेंजेस ला सकें। ठीक है, क्योंकि ये अभी हमारा जीवन इस समय जैसा है, उसमें क्या चेंजेस आने उसकी बात हो रही है। प्लेजर born of sense contact are sources of suffering, temporary in nature, and therefore the wise do not delight in them. तो जो बुद्धिमान है वो अपने आप को जो अंत होने वाली आदि अंतवंत जो चीजें हैं उसमें इंगेज नहीं होता, उसमें इंगेज नहीं करते अपने आप को। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, ऑल मटेरियल प्लेजर्स अराइज फ्रॉम कॉन्टैक्ट बिटवीन सेंस ऑब्जेक्ट्स एज प्लेजर्स आर टेम्परेरी एंड हैविंग अ क्लियर बिगिनिंग एंड एंड। शुरू होता है और अंत होता है उस प्लेजर का। हम्म, चाहे आप कोई भी प्लेजर उठा लीजिए आप। आज आपको वो गाना बहुत आनंद देगा, 15 दिन बाद वो गाना आपके दिमाग से उतर जाएगा। वैसे ही कोई बहुत सुंदर वस्त्र पहन लिया, आप खरीद लिया आपने, बहुत सारे पैसे देके बहुत सुंदर वस्त्र खरीद लिया, वो वस्त्र थोड़े दिन मजा देगा। कितने लोगों के पास अलमारियों में, उनके सूटकेसेस में वो ड्रेसेस पड़ी हुई हैं जो कभी नहीं पहनते, लेकिन उसको खरीदते समय उन्होंने 40 दुकानें देखी थी, और वो हजारों रुपए लगाए थे, और वो उनके सूटकेस में एक बार शादी में पहन लिया किसी की, उसके बाद वो सूटकेस में पड़ा हुआ है। हम सबके पास ऐसा है कि नहीं है? जी प्रभु जी। प्रभु जी। सबकी कबर्ड भरी हुई है ऐसी चीजों से, सबकी कबर्ड भरी हुई है ऐसी चीजों से। तो उनका प्लेजर कितनी देर का था? वो 4 घंटे जो शादी में अटेंड करा, हाँ, बहुत बढ़िया कपड़े पहने हुए, सबने तारीफ कर दी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद वो इट्स एंड, वो फिर हमारे कबर्ड में बैगेज की तरह पड़ा हुआ है। नहीं, इवन द प्रोसेस ऑफ बाइंग इज वेरी एंजॉयबल। जब प्रोसेस ऑफ बाइंग वो इज आल्सो। हाँ, वहां जाके सेलेक्ट करना और वो है ना, इधर उधर जाना, दैट इज ऑल्सो सेंस ग्रेटिफिकेशन बहुत ज्यादा उसमें होता है। हरे कृष्ण, मैं अपने बारे में भी बोल रही हूँ। हाँ, तो मतलब ये तो मैं बता ही रहा हूँ ना, जो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। हमारे पास सूटकेसेस भरे पड़े हैं ऐसी चीजों से जो कि हमने एक बार पहना होगा, उसके बाद दोबारा कभी जीवन में नहीं पहना उसको, लेकिन उसको खरीदने में, उसको बनवाने में, उसको मतलब करने में इतना ज्यादा फंस हुआ था, लेकिन उसके बाद खत्म। तो ऐसे ही होता है, बिकॉज दे एंड, दे inevitably give rise to distress and frustration। जब आनंद आ रहा था तब तो आनंद आ रहा था, जब वो आनंद खत्म हो गया तो क्या हुआ? प्रवृत्ति और परेशानी। हाँ, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं, हमारे हरिपार्षद प्रभु बोल रहे थे, वो कभी अमेरिका गए थे, और वो लेक्चर देने जाते रहते हैं दुनिया भर में। तो गए थे अमेरिका, और वहाँ किसी भक्त ने उनको पिंक नारियल पानी पिला दिया, कोकोनट वाटर, पिंक कोकोनट वाटर पिलाया। तो उन्होंने पूछा ये पिंक कैसे हो गया, ये कोकोनट वाटर है तो पिंक क्यों है?
बोले नहीं, ये कहीं साउथ अमेरिका में एक कोकोनट होता है, वेरी स्पेशल क्वालिटी कोकोनट, वहाँ पे बहुत सुंदर उसकी स्मेल भी होती है, और बहुत उसका वाटर जो है पिंक कलर का होता है। तो उन्हें पिया, उन्हें बहुत आनंद आया। फिर बोले उसकी प्रवृत्ति बन गई, लौट कर आया इंडिया, तो मैं ढूंढ रहा था कहाँ मिलती है इंडिया में, अब इंडिया में तो मिलता नहीं है, तो मुझे दुख हो रहा है कि अरे मिला नहीं। तो जिसकी प्रवृत्ति बन गई, इंजॉय कर लिया किसी एक चीज को, है ना, नारियल पानी को एंजॉय कर लिया उन्होंने, पिंक नारियल पानी को एंजॉय कर लिया कहीं अमेरिका में, उसके बाद भारत में आया तो उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, उसके बारे में सोचते हैं, परेशान है, अरे मिला नहीं, डिस्ट्रेस हो गया, फ्रस्ट्रेशन हुआ, है? तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं, हमारी लाइफ में रोज होते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम सब की लाइफ में ऐसे एग्जांपल्स हैं बहुत सारे, जिसमें हम लोगों ने कोई एक चीज एंजॉय करी, बाद में उसको ढूंढते रह रहे हैं, अरे कहाँ गया वो। हम्म? किसी ने बहुत बढ़िया कुछ खिला दिया पिला दिया, अरे वो कहाँ मिलेगा, उसकी रेसिपी क्या है, मन वहां पहुंच जाता है। ठीक है, अ वाइज पर्सन अंडरस्टैंड्स दिस एंड देयरफॉर डज नॉट सीक हैप्पीनेस देयर, है ना। तो उसको सीकिंग इज द प्रॉब्लम है। तो जब आपने कुछ कहीं किसी भक्त ने पिला दिया नारियल पानी, ठीक है पिला दिया, उसके बाद उसको सीक नहीं करने की जरूरत है, उसको सीकिंग इज द प्रॉब्लम है। जब हम उसको ढूंढने लग जाते हैं, प्रवृत्ति होगी तो हम उसे ढूंढने लग गए, ढूंढना इज अ प्रॉब्लम, यू शुड नॉट डू दैट, दैट इज टू बी स्टॉप। द रियल इंटेलिजेंस लाइज इन रिजेक्टिंग इंफीरियर प्लेजर्स और सुपीरियर जॉय। तो इसको कैसे रिजेक्ट कैसे करेंगे इंफीरियर प्लेजर्स को, तो ऐसा नहीं कह रहे कि अगर मान लीजिए किसी भक्त ने आपको पिंक कोकोनट वाटर ऑफर किया तो आप मना करो, नहीं मुझे नहीं पीना है, चलो बताओ यहाँ से, आप उसको पी लीजिए क्योंकि भगवान ने उसको उस वक्त आपको दिया है। लेकिन जब नहीं मिल रहा है तो उसको ढूंढने की जरूरत है। दैट्स हाउ यू, बिकॉज यू डिड नॉट एंजॉय दैट टू मच, what you enjoy is internal to you. So the verse explains why a self-realized person naturally becomes detached. तो जब आप इंटरनली बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, तो ये पूरा खाना खा के बैठा है पूरा अच्छे से पेट भर के, तो आप उसके सामने 56 भोग की थाली भी रख दोगे तो क्या करेगा वो, एंजॉय कर पाएगा, है ना। तो वही बात है। तो अगर हम इंटरनली फुलफिल्ड हैं भगवान के प्रेम में, भगवान की रियलाइजेशन में, भगवान को देख के, भगवान के जो अलग अलग लेवल्स ऑफ रियलाइजेशन है, उसमें हम इंटरनली सेटिस्फाइड हैं, तो एक्सटर्नली फिर हम ढूंढेंगे नहीं चीज़ों को, एक्सटर्नली हम चीज़ों को ढूंढेंगे ही नहीं। सेंस प्लेजर्स आर कॉल्ड दुख योनिया बिकॉज सफरिंग इज लेटेंट विद इन देम। इसकी हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। कोई भी प्लेजर, कोई भी प्लेजर जो हम मटेरियल उसमें लेंगे, उसका डेफिनेटली हमको कर्म बंधन बंधेगा, उसके हमें डेफिनेटली we'll have to get to the place where we will have to repay back। कर्म जो है वो हमें आके हिट करेगा कहीं ना कहीं पे, वो एक सिंपल नारियल पानी से भी हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं हमें उसका जो हिट होगा ही होगा, बिकॉज इट एंड्स। और ये 3 प्रकार के दुख होते हैं। एक तो दुख होता है कुछ किसी को देखा हमने एंजॉय करते हुए, है ना, लेकिन हमें नहीं मिला, है ना, वो एक तरीके का दुख हो जाता है कि हाँ मुझे नहीं मिला, मुझे तो मैंने किसी को देखा था एंजॉय करते हुए, मुझे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं एंजॉय नहीं कर पाया, हो गया। मिल गया 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, छठी बार नहीं मिला तो दुख हो जाएगा, है? तो व्हेन यू आर एंजॉयिंग समथिंग एंड यू आर देन यू स्टॉप गेटिंग दैट, वो एक तरीके से हो गया। तीसरा है जब बहुत ज्यादा मिल गया तो आप बोर हो जाते हो उससे। तो तीनों तरीके से कहीं ना कहीं पे वो आपके लिए सफरिंग बन जाएगा, कहीं ना कहीं वो आपके लिए सफरिंग बन जाएगा। चाहे वो ना मिले, एक बार भी ना मिले तो भी सफरिंग हो गया, बट यू थॉट यू विल एंजॉय इट, तो भी वो सफरिंग हो गया। थोड़ी दिन के लिए मिला फिर खत्म हो गया तो भी सफरिंग हो जाएगा। और बहुत ज्यादा मिल गया, खत्म ही नहीं हो रहा है,
तो भी सफरिंग हो जाएगा। ये क्लियर है ना, 3 तरीके से कैसे दुख देगा हमको कोई चीज। 3 मैंने को एक्चुअली जो शुड हैव पुट इट ऑन द स्लाइड मैंने डाला नहीं है। 3 तरीके से वो दुख देगा हमको। पहला चीज, अगर चाहिए मन है लेकिन नहीं मिला तो दुख होगा। दूसरा, थोड़े दिन के लिए मिला फिर खत्म हो गया तो दुख होगा। और बहुत ज्यादा मिल गया, है ना। इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंगो जूस। आपने किसी को देखा बहुत बढ़िया मैंगो शेक पीते हुए विद आइसक्रीम, आपका मन था, दुकान पे गए, वो बोला भैया खत्म हो गया मैंगो, नहीं मिला, दुख हो गया। केवल आपने देखा उसको, कैसे एंजॉय किया, आइस से, है ना, सेंस ऑब्जेक्ट को अपने आइस से एंजॉय किया। बहुत ब्यूटीफुल लुकिंग आइसक्रीम वाला मैंगो शेक, आपने उसको आंखों से देखा, लेकिन आप जब दुकान पे गए तो उसने बोला मैंगो खत्म, नहीं हो पा रही, तो आपको दुख हुआ। ठीक है, आपने फिर दूसरे दिन गए, आपने मैंगो जूस विद आइसक्रीम एंजॉय कर लिया, तीसरे दिन एंजॉय कर लिया, चौथे दिन एंजॉय कर लिया, फिर मैंगो सीजन खत्म हो गया, अब दुख हो गया, मैंगो जूस कैसे मिलेगा मुझे। हम्म? उसके बाद चलिए, किसी ने बहुत बढ़िया मैंगो जूस बना दिया आपके लिए, फ्रूटी बना दिया, अब आप उसको रोज वनीला आइसक्रीम में डाल के मैंगो जूस आपको मिल रहा है घर पे। तो पत्नी को पता है कि आपको बहुत मैंगो जूस पसंद है, पति को पता है आपको बहुत मैंगो जूस पसंद है विद आइसक्रीम। एवरी डे लंच में, लंच के बाद मैंगो जूस विद आइसक्रीम, एवरी डे लंच के बाद मैंगो जूस विद आइसक्रीम, कितने दिन पियोगे? कितने दिन पियोगे? एक दिन आएगा ना कि हाँ भाई हो गया यार, बहुत बोर हो गया मैं, तो वो भी दुख होगा। तो हर तरीके से ये दुख में ही एंड होता है ये। और मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल लिया है, ऐसा अगर आप देखोगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें हैं इस समय। हाँ, डिटैचमेंट अराइजेस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड नॉट बाय रिप्रेशन। ये जो इनसे विरक्ति कैसे होगी हमें, वो कैसे होगी जब हम इनका नेचर समझेंगे। मटेरियल डिजायर्स, मटेरियल हैप्पीनेस का नेचर यही है कि हमें दुख देकर ही जाएगा। अगर ये बात जहन में उतर गई, ये बात समझ में आ गई, तो रिप्रेशन, तो फिर हमें रिप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें नेचुरली वहां से डिटैच हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी सुख होगा वो दुख देके जाएगा, अगर ये बात समझ में आ गई तो वो मटेरियल, कोई भी मटेरियल सुख होगा तो दुख देकर ही जाएगा, ये बात समझ में आ गई तो मटेरियल चीजों में एंजॉयमेंट हमारा कम हो जाएगा। चलिए, भक्तिवेंद्र ठाकुर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट स्ट्रेंथन्स बॉडी एडिफिकेशन। जितना हम बॉडी से एंजॉय कर रहे हैं, तन से, आंखों से, कान से, हाथ से, जितना हम एंजॉय कर रहे हैं, वो बॉडीली आइडेंटिफिकेशन बढ़ाता है, हमारी फॉल्स ईगो बढ़ती है उससे। फॉल्स ईगो बढ़ती है क्योंकि वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग एज अ बॉडी। मैंने किया, मैंने याद किया, ये एंजॉय। द वाइज टर्न अवे बिकॉज दे हैव टेस्टेड हायर इनवर्ड हैप्पीनेस। जो बुद्धिमान लोग हैं वो उससे, इसे एंजॉय नहीं करते, इससे दूर चले जाते हैं, क्योंकि वो, उसमें कोई हैप्पीनेस नहीं है, ये उनको मालूम है। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं है, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। द वर्स प्रिपेयर्स द ग्राउंड फॉर मास्टरी ओवर लस्ट एंड एंगर इन नेक्स्ट वर्स। तो जो अगले वर्स में हम लोग लस्ट और एंगर पे मास्टरी की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कल कर पाएंगे, आज तो टाइम हो गया। बट ठीक है, आई थिंक वी कवर्ड गुड ग्राउंड एंड सेट। कल का जो होगा 5.23, वहाँ पर हम ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। So if there are any questions, we can take them now. New devotees who don't know about Shikshashtakam, so maybe we need to organize a small session कि शिक्षाष्टकम है क्या, वाई इज इट इम्पोर्टेंट। कई रेफरेंसेस आते हैं कई बारी भगवत गीता सेशंस में। डू यू थिंक एक शॉर्ट सेशन चलेगा शिक्षाष्टकम में? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मैंने पहली बार सुना है तो पता नहीं है कि हाँ हाँ, क्या नहीं है। नहीं, मैं आई अंडरस्टैंड एंड इट विल बी अ गुड ओवरव्यू आल्सो फॉर लॉर्ड, बिकॉज व्हेन प्रभु जी वाज आस्किंग अबाउट शिक्षाष्टकम and nobody was able to answer. It is surprising. There are a lot of senior Yes, yes. devotees also. So please, ये एक refresher जैसा, if it is helpful, we can do. अगर नहीं तो it's okay. मैंने कल मिथिलेश माता जी बोल रही थी, आंसर इसलिए नहीं करते हैं वो लोग
क्योंकि वो लोग बहुत बिजी होते हैं अलग अलग कामों में। कोई टिफिन बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसलिए वो आंसर नहीं कर पाते हैं। नहीं तो लोगों को मालूम, सबको, ऐसा है कुछ नहीं है ऐसे। जो हमारे 55% जो पुराने लोग हैं उनको सबको मालूम है शिक्षा अष्टकम, तो ये तो आई एम श्योर, राइट। यहाँ तो बहुत सारे पुराने और दिग्गज लोग बैठे हैं जिनको सारा शिक्षा अष्टकम पूरे 8 के 8 याद है, राइट। Yeah, okay. So if devotees are interested, they can let us know and we will organize a session on Shikshashtakam. We can be a special session. मतलब 1 घंटा तो सफिशिएंट नहीं है। 1 घंटा तो फर्स्ट श्लोका में ही चला जाएगा, लेकिन एक ओवरव्यू जैसा शॉर्ट में दे सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लेट अस नो, हमें मैसेज कर सकते हैं, हम करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर लेंगे। सो हाँ हाँ देर आर सम, हरे कृष्ण। So we have some questions in the chat कि माताजी, रेखा माताजी is asking, I have tried to reply. अगर आप okay, what is repression, माताजी is asking, रेखा माताजी. So first question was that if we are not so wise and intelligent and get attached to material pleasures, if there is a, we lose somebody in our family, leading to distress, then how to handle that acute distress or wait as time heals gradually. फिर उसका फॉलो अप क्वेश्चन माता जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज डिप्रेशन। आई ट्राई टू आंसर, आप देख लीजिए चैट में ऑनलाइन। तो पहले तो ये बता दें कि जैसे मान लीजिए इफ आई फील दैट आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट, तो भगवान ने 10.10 में कह दिया है, ददामि बुद्धि योगम तम, तुम भक्ति शुरू करो, बुद्धि में दे दूंगा। 9.22 में भी भगवान ने कह दिया है, योगक्षेमम वहाम्यहम, तुम्हें मैं कैरी करूंगा, जो है तुम्हारे पास उसकी रक्षा करूंगा, जो नहीं है तुम्हें दे दूंगा। तो क्या नहीं है, हम इंटेलिजेंट नहीं हैं, हम पापी हैं, ये सारा जो अपना हम ओढ़ के बैठे हैं ना, ये सब की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा है सीधे सीधे करो ये काम, भक्ति करो, ये अपने निष्काम कर्म करो, अपने वर्णाश्रम ड्यूटीज करो, जो भगवान कह रहे हैं वो करो। इस बात को मत पकड़ के बैठो कि मैंने तो इतने पाप किए हैं, मैं तो इंटेलिजेंस नहीं है, मेरे को तो ये नहीं है, मेरे को तो वो क्वालिटी नहीं है, ये सब आप भूल जाओ। क्वालिटीज डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ डूइंग भक्ति प्रॉपरली। तो उसमें आपको कुछ करने का, परेशान होने की जरूरत ही नहीं कि क्या है मेरे पास, क्या नहीं है मेरे पास। अगर कोई यहाँ तक तो भगवान एक कहानी आती है, बहुत सुंदर कहानी आती है, जिसमें एक बहुत गरीब ब्राह्मण है, लेकिन उनका भगवान को बहुत ऑफरिंग करने का बड़ा मन करता है। तो वो केवल मन में इमेजिन करते हैं, केवल मन में इमेजिन करते हैं भगवान को आज मैं बहुत सुंदर खीर चढ़ाने वाला हूँ। तो सब कुछ इमेजिन करते हैं, मैं गया दुकान पे, मैंने उधार मांगा राइस, मैंने उधार मांगा दूध, और मुझे मिल गया मुझे ये खांड शुगर या जो भी शुगर मिल गई। वो मैं भगवान के लिए चूल्हा जलाया, मैंने उसमें दूध उबाला, मैंने हाँ चावल पकाए अच्छे से, शक्कर डाली, मेवा डाली, सब डाला, बढ़िया खीर बनाई, और उसके बाद भगवान को ऑफर करने जा रहे हैं। और भगवान को ऑफर करने से पहले देखें बहुत गर्म तो नहीं है करके उंगली डालते हैं, उंगली डालते हैं तो उंगली जल जाती है। बहुत सुंदर कहानी है, मैंने बहुत शॉर्ट में बता दी है, पूरी स्पॉइल हो जाती कहानी अगर शॉर्ट में बताओ। बट ये ऐसा एक एक आई थिंक ये कहानी भागवतम में नहीं है, ये उसमें भक्तमाल में आती है कहानी है। लेकिन उंगली डाली तो उनकी उंगली जल गई, तो उन्होंने एकदम उनका ध्यान हटा, ये कैसे हो गया। तो देखा सामने विष्णु दूत उनका ज्ञान लेके खड़े थे, उनको सीधे भगवान के धाम ले गए, है ना। तो ये केवल आप देखो, उसके पास कुछ नहीं था, नथिंग मटीरियल, लेकिन उसने केवल ध्यान ध्यान में भगवान की सेवा करी, और उनको मतलब ये भक्त तो थे ही वो, तो उनको सीधे भगवत धाम मिला। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है ये कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, क्या हम कैसे हैं, हम एज अ पर्सन, हमारी हिस्ट्री क्या है, ये सब मैटर ही नहीं करता। आपको भगवान ने बोला ही नहीं कि इसकी चिंता करो, आपको भगवान ने बोला काम करो। तो प्लीज वहां पे फोकस करिए, ये मत फोकस करिए कि मेरे को बुद्धि नहीं है या मेरे को ये पता नहीं है। सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। उसकी कोई चीज उस विषय में जाके सोच करके कुछ नहीं होने वाला, ठीक है।
Yeah, we will organize a session on Shiksha Ashtakam. Shiksha Ashtakam is a very, very deep topic, but in overview we'll organize. जिसको जितना आप पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे, उतना उसमें से रस निकल कर आता है, उतना उसमें से ज्ञान निकल कर आता है, उतना उसमें से तत्व निकल कर आता है. तो वो बहुत ही एक्सट्रीमली पायस, एक्सट्रीमली क्या बोलते हैं उसको, उसमें बहुत रहस्य बहुत छिपे हुए हैं. तो जितना रहस्य उसको आप जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार उसको सीखोगे, वो शिक्षा अष्टकम के टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु की एक पूरी किताब है, स्मॉल बुक है. तो अगर कोई ज्यादा इंटरेस्टेड है तो वो टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद की किताब है, वो पढ़ सकते हैं. बहुत बढ़िया किताब है. इनफैक्ट इफ इट इज ओके, हम उसको बुक रीडिंग में भी ऐड कर सकते हैं, टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, बट इट्स लिटिल एडवांस टॉपिक. थोड़े आफ्टर सम टाइम वी कैन डू इट. All right. Sorry, what other questions are there? तो वसंती माता जी इज आस्किंग, Sorry, Is there रेखा माता जी का एक प्रश्न, एक पार्ट और था ना क्वेश्चन का, which I missed. व्हाट इज रिप्रेशन? रिप्रेशन माता जी अपने आप को सेटिस्फाई न कर पाना, अपने आप को मना करना. मेरा मन बहुत कर रहा है अंदर से कि मैं करूं, लेकिन मैं वो ना करूं. दैट इज रिप्रेशन. रिप्रेशन इज आई वांट टू से आई हैव I suffered some big loss and I want to cry. I suffered some big loss and I want to cry. मेरी कोई बहुत बढ़िया चीज थी, खो गई किसी वजह से, and I want to cry, लेकिन मैं don't cry because भाई सब लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे. या मर्द को रोना नहीं आता है, तो उस थॉट से मैं ना क्राई करूं, तो फिर then it is repression. And it could be anything, repression of anything, है ना. मेरी डिजायर है और वो मैं उसको ना करूं, तो वो रिप्रेशन है. रिप्रेशन को हटाना, रिप्रेशन को डिटैचमेंट से काटना है. रिप्रेशन cannot be बिकॉज जब तक इंटरनली डिजायर है तब तक हम उसको करेंगे ही करेंगे, या उसके बारे में कॉन्टेम्पलेट करेंगे. ठीक है रेखा माता जी, ये आंसर योर क्वेश्चन. प्रभु जी, जैसे कुछ सैड इवेंट हो जाता है और हमारे अंदर से थोड़ा फीलिंग आता है, गिल्ट फीलिंग आ सकता है या दुख हो सकता है, तो उसको क्या, मतलब हम जैसे कि कुछ हो गया, शायद मैं ऐसे करती तो ऐसा नहीं होता, गिल्ट फीलिंग आता रहता है, तो उसको क्या उसको सप्रेस कर देना चाहिए वो थॉट्स को बाय जपा एटसेट्रा? नहीं, सप्रेस जपा से नहीं कर सकते आप कुछ भी. ट्रांसेंडेंटल चीज से मटेरियल चीजें नहीं दबाई जा सकती हैं. तो जपा से आपका हायर टेस्ट डेवलप होता है, तो आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे नहीं. एक दो तीन बातें हैं इसमें. पहला तो अगर वो लॉस हुआ है तो वो शायद लॉस विल नॉट हैपन अनलेस गॉड हैज डिजायर्ड फॉर इट. गॉड की इच्छा से ही होगा, गॉड की परमिशन से ही होगा वो लॉस. तो अगर ऐसा है तो उसको एक्सेप्ट करना है ना. तो एक हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक श्लोक पढ़ा था भागवतम से, तत्तेनानुकंपार्थम, जो है उसमें भगवान ने कहा है कि जो आपके रास्ते में आ जाए, भक्ति के रास्ते में कोई अगर दुख आ भी जाए तो उसको केवल सह लेना, और हंसते हंसते सह लेना. जपा करते करते जो भी आपकी साधना चल रही है, साधना करते करते सह लेना. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो दैट इज हाउ यू विल गेट रेडी फॉर मोक्षा. You will not get ready for moksha by contemplating on your loss. So उसको जो है टॉलरेट कर लेना, तितिक्षा, that becomes your important tool there. So if you have suffered a loss, just accept it as a God's will and move on from there. So here Mataji, the again emphasizing on the key word in this shloka, I've shared it in the chat. तो ये बहुत सुंदर श्लोक है. तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम, है ना. तो इसमें पेशेंटली सफरिंग, दैट इज द वर्ड, की वर्ड हियर, है ना. पेशेंटली सफरिंग. Bhunjan is the also good word here. Bhunjan is accept. Accepting it, yes. Bhunjan is accept.
Gunjan is accept and then tolerate. Accept and tolerate. But That's the Mataji used a very माता जी nice word. Yes, Mataji. माता जी पेशेंटली सफरिंग का मतलब ये हुआ कि जो थॉट्स आ रहे हैं उसको वॉच करते रहो हाँ, अगर तो आपने किसी एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया, गिल्टी, है ना। हमें लगता है कि हमारी गलती से कुछ हो गया, हमने कुछ किया नहीं, वी वर शॉर्ट ऑफ समथिंग। देखिए, वी आर ओनली इंस्ट्रूमेंट्स, अल्टीमेटली इट हैपेंस एज पर कृष्णाज डिजायर। समटाइम्स वी कैन बी यूज्ड एज इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट, है ना। सो वी कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। तो प्रभु जी जैसे बोल रहे हैं, एक्सेप्टिंग इट, ओके, वट एवर इट इज दैट, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। ये नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मैंने ऐसे कैसे, अब हो गया तो हो गया, हम कुछ उसमें नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, भगवान की सेवा में लगिए, है ना। आई डोंट नो इफ यू वांट टू कॉल इट रिप्रेशन, आई डोंट नो, इज रिप्रेशन द राइट वर्ड, प्रभु जी? no, आई that डोंट is थिंक not सो। repression. That is not या repression. या When you're सो tolerating it, it एक्सेप्टिंग is इट, not repression. यू आर एक्सेप्टिंग इट एंड गोइंग अहेड। Even if you accept कि हाँ मेरे से गलती हो गई, कई बार हमसे गलती हो जाती है ना। मान लीजिए बहुत गुस्सा आ गया, किसी को एक उठा के झापड़ मार दिया, गुस्सा आ गया हमको, हमसे गलती हुई उसमें, लेकिन वो गलती भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हाँ मेरी गलती है, और भगवान उसको अ, जो हमें सजा देनी है भगवान दे दें, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। नहीं, बट फिर वो माता जी इज राइट, समटाइम्स इट कैन बी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, इट है कैन ना। बी इट कैन इट कैन इट बी कैन बी अ लाइफ एंड डेथ इट सिचुएशन। कैन बी एंड देन द अपि दुराचारो, कोई मगर तो भक्त है भाई, कम भगवान ना करे, लेकिन कभी किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, है ना, तो भी भगवान ने कहा है अपिचेत्सु दुराचारो, तो अगर भक्ति करेगा तो अपिचेत्सु दुराचारो को नेक्स्ट वाला श्लोक क्या है, 9.33, उसमें कहा है भगवान ने कि अपने बहुत क्विकली, वेरी क्विकली, है ना, क्षिप्रम भवति साधु, है ना, तो बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से साधु बन जाता है। अगर वो मान लीजिए किसी ने बहुत गलत काम भी कर दिया लेकिन भक्ति कर रहा है तो बहुत जल्दी से हाँ, but this is not an encouragement to commit violence. एब्सोल्युटली It is एब्सोल्युटली not नॉट, an encouragement. That is not एब्सोल्युटली the नॉट, point. इट्स हाँ, The तो यू point, कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट डू इट कि हाँ भगवान ने कहा है कि भक्ति कर रहे हो तो कोई भी पाप कर सकता है, ऐसा भगवान ने नहीं वो तो कहा। एक ऑफेंस हो जाता है। अगर आप भगवान ने कहा भक्ति बल पे गलत काम कर रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी बिग ऑफेंस। तो दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। कोई द पॉइंट अनजाने में हियर कहीं इज, किसी से कोई गलती हो जाए, अनजाने में किसी से कहीं कोई गलती हो जाए, तो उसमें अगर भक्ति करेंगे तो वो भगवान काट देते हैं, ये भगवान 9.32 एंड 33, ठीक है। ऑलराइट, बुल्टी माता जी, यू हैड अ क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे हरे कृष्ण माता जी। As we in the I am in the very beginning in this process, so we constantly sometimes avoid the material things such as movie, कहीं घूमने जा, ऐसे ऐसे, बट मन में थोड़ी कंटेम्पलेशन चल ही रहा है. थोड़ी देर बाद में वो जाके स्थिर होता है. तो ये कंटेम्पलेशन के कैसे दूर करूं? सिंसियर जपस माता जी, ये कॉन्टेम्पलेशन एक ही चीज से, जैसा कि मैंने चेतन दर्पण मार्जनम के उसमें बताया, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, जितना साधु संग होगा, जितना आपका साधु संग बढ़ेगा, जितना आपका जपा अच्छे सिंसियर होगा, ये चीजें अपने आप चली जाएंगी, इसकी आप कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो ही काम करने, साधु संग और जपा, सिंसियर जपा। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे जी। ओके, सॉरी रेखा माता जी, your question was answered, right? हाँ जी प्रभु जी. शिल्पी माता जी आस्किंग, मीन्स गलती की भी गिल्टी फील करने के बजाय उसे लर्निंग या रिपीट ना करें। सॉरी माता जी, शिल्पी माता जी, कैन यू आस्क योर क्वेश्चन, इट्स कंफ्यूजिंग हियर। सादर प्रणाम। साधु माता जी बोलिए। प्रभु जी, इट इज लाइक कि गिल्टी फील करने की बजाय हम ये कर सकते हैं कि उससे लर्निंग ले और फिर उसे रिपीट ना करें, है ना।
नहीं That तो could be गिल्टी worse. फीलिंग जो है, गिल्टी फीलिंग ऐसे चली नहीं जाएगी। गिल्टी फीलिंग अगर है तो वो रहेगी, उसको टॉलरेट करना है। तो जो फीलिंग आ रही है, फीलिंग विलिंग थिंकिंग जो भी हमारा कर रहे हैं मन से, अगर हम मन से कर रहे हैं ना, क्योंकि ये थिंकिंग विलिंग फंक्शन फंक्शन किसका है, मन का है हमारा। अगर हम मन को इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ करने के लिए, तो हम उसको, मन को भगवान में लगाने की कोशिश करनी है। तो ये और किसी मीन्स से नहीं जाएगा, मतलब हम उससे लर्निंग लें फिर आगे बढ़ जाएं, वो सब मटेरियल वेज हैं ऑफ ट्राइंग टू फाइंड अनदर। जैसे कोई छोटा बच्चा है, एक टॉय के लिए रो रहा है, तो हम उसको दूसरा टॉय देते हैं, ये इससे खेल लो, तो वो उसका मन भटक जाता है, लेकिन थोड़ी देर में वो टॉय भी टूटेगा, फिर वो रोएगा। उसके बजाय उसको भगवान में लगाइए, तो भगवान में लगाएंगे तो वो परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है। दैट्स व्हाट वी आर सजेस्टिंग। ठीक है माता जी। Okay, any other questions which are unanswered? Because there are a lot of questions or comments in the chat. Is there a question that is unanswered so far? Please raise your hand. Going one, going two, going three. Looks like all the questions are answered. Wonderful. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Thank you so much for listening in today. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, जी दंडवत हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।